हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 जो कि फैक्टर थ्योरम पे क्या है बेसिस है और कन्वर्स और ऑफ फैक्टर थ्योरम पे क्या है बेसिस है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। अब जो हम लोग है फैक्टर थ्योरम पे जो एग्जाम्पल है, अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 13। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 अगर आपसे क्लियर हो गया तो आगे का क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि फैक्टर थ्योरम पे क्या होगा बेस्ड होगा, जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वगैरह सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है। अच्छा, पहले तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा। फैक्टर थ्योरम में हम कैसे जानेंगे कि कोई भी किसी का फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था आपको। अगर कभी भी आपको जानना है ये बात कि कौन किसका फैक्टर है या नहीं है, तो केवल आपको एक ही बात पता करनी है, रिमाइंडर। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये बहुत इजी है। आई रिपीट, अगर आपको कभी भी जानना है कि कौन किसका फैक्टर है या नहीं है, तो केवल आपके पास एक ही रास्ता है जानने का, और आपको उसी को केवल ध्यान रखना है। क्या? अगर कभी भी बोले कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करिएगा कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। मैं जो रास्ता बताया हूं, आपको रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे हम लोग? रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू रिमाइंडर चेक करना है आपको। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स वो उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब उसका फैक्टर वो नहीं होगा। तो केवल हम लोग को रिमाइंडर को ही ध्यान देना है कि अगर कभी भी पूछा जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप रिमाइंडर के पीछे दौड़िए, रिमाइंडर चेक करिए। रिमाइंडर 0 आया मतलब वो उसका फैक्टर हो गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इज x minus 2 a factor of polynomial p of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 4? That is our question. इसमें बोल रहा है क्या x minus 2 पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का फैक्टर है। फिर से मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ये पूछ रहा है क्या x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का फैक्टर है या नहीं है। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो कौन बताएगा हम लोग को? रिमाइंडर बताएगा। सबसे पहले हम लोग किसके पीछे भागेंगे? रिमाइंडर के पीछे भागेंगे। रिमाइंडर निकालेंगे अभी इसका। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। तो एक बात हम लोग पहले लिख के बता देते हैं चेकर को कि हम लोग कैसे चेक करने वाले हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहां लिखेंगे हम लोग इफ का मतलब क्या होता है? अगर। इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x minus 2, if x minus 2 is a factor of, sorry यहां गलत हो गया। if x minus 2 is a factor of p of x, बस आप p of x लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि p of x तो हम लोग पहले बता ही दिया है, p of x की वैल्यू ये है। तो अगर x माइनस 2 p ऑफ x का फैक्टर होगा तो देन मतलब तब रिमाइंडर शुड बी 0। तब रिमाइंडर क्या होना चाहिए अपना? 0 होना चाहिए। रिमाइंडर शुड बी 0। ये बात हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेकर को बता देंगे कि भैया
अगर x माइनस टू p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। समझ आया बात? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बता दिया कि अगर x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन रिमाइंडर शुड बी 0। तो अगर x माइनस टू p ऑफ x का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अगर 0 नहीं आया रिमाइंडर तो उसका फैक्टर नहीं होगा। मैंने कहा ना 100 बात की एक बात की जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है तो आपको केवल रिमाइंडर पता करना है। रिमाइंडर 0 आया मतलब वो उसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये बात बताने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो भैया ये इसका फैक्टर होगा, ये हम लोग बता दिए। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप आप लोगों को बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू g ऑफ x इक्विवेलेंट टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, g ऑफ x। अब बहुत लोगों का सवाल होगा सर g ऑफ x क्या है, तो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में बताया है कि डिवाइजर को g ऑफ x से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो g ऑफ x यहाँ क्या है, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको। और g ऑफ x क्या है, ये होगा, ये डिवाइजर होगा। x माइनस टू इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको, 0। माइनस टू उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस टू। समझ आया इतना? ठीक है। अब बताइए रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, डिवाइजर को 0 की इक्विवेलेंट करना है, यहां से x की वैल्यू मिलेगी, मिल गई 2। और जो x की वैल्यू मिलती है उसको कहां पुट करना रहता है, डिविडेंड में। यहाँ x के जगह हमें क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, p ऑफ 2। और p ऑफ 2 ही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये कौन बताता है हम लोग को, रिमाइंडर थ्योरम बताता है। तो यहां हम लोग एक बात लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज p ऑफ x की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं, डिविडेंड में, क्या हो जाएगा, 2। समझ आया? मैंने रिमाइंडर थ्योरम के लिए 2 स्टेप बताया था। पहला स्टेप कि आपको डिवाइजर को 0 की इक्विवेलेंट करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको डिविडेंड में पुट कर देना है। दूसरा स्टेप, बस आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रिमाइंडर अपना क्या है, p ऑफ 2। तो चलिए रिमाइंडर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं अलग से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। रिमाइंडर क्या होगा अपना, p ऑफ 2 होगा। पहले देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं अपना ये, आ रहा है। रिमाइंडर क्या होगा अपना, p ऑफ 2 होगा। तो चलिए प्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू को अब हम लोग। तो p ऑफ x है, तो x के जगह में हम लोग को क्या पुट करना है, 2। पहले तो p ऑफ x लिख लीजिए। यहाँ p ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, यही है। अब हम लोग को क्या निकालना है, p ऑफ 2। क्यों निकालना है, क्योंकि p ऑफ 2 ही अपना क्या है, रिमाइंडर है। तो x की जगह हमें क्या पुट करेंगे वैल्यू हम लोग, 2। तो जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू क्या पुट होगी, 2 पुट होगी। तो देखिए x की जगह हमें क्या पुट करेंगे, 2। यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगा दिए, माइनस का क्या हो गया, माइनस, 3 का क्या हो गया, 3। 3 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। और x के जगह में हम लोग को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। कर देंगे ऐसे, x के जगह हमें 2 पुट कर दिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने। प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस 4x, 4 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या आई है अपने पास, 2 आई है, रख दीजिए 2।
4 और x का तो गेम हो गया समाप्त। -4 बचा है, इसको हम लोग यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। अब p ऑफ 2 ही क्या है बताइए, अपना रिमाइंडर है, तो जहां p ऑफ 2 है वहीं हम लोग क्या लिख सकते हैं, r रिमाइंडर। अब बताइए 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, -3। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 इंटू 2 8, 4 2 जा 8 और -4 का -4। अब देखिए चलते हैं, 8 का 8 हो गया, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 में से 4 माइनस हुआ कितना आ जाएगा अपना 4। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। देखिए 4 और 8 को ऐड किए कितना आ गया 12 और ये -12 का -12, -12 रिमाइंडर कितना आ गया 0। एक बार देखते हैं फ्रेम में ये कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है अपना। हो रहा है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ये 12 है और ये माइनस है और ये 12 है। 12 -12 कट जाएंगे, +12 -12 तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब बताइए, कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर के पीछे भागना है, क्योंकि रिमाइंडर ही वो शख्स है जो बताएगा आपको कि वो उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। समझ आएगा, रिमाइंडर ही वो शख्स है जो आपको बताएगा कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस x - 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। रिमाइंडर 0 आया मतलब ये इसका फैक्टर होगा। हम लोगों ने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम में, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा इतना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज बुक में तो है। फिर इसके बाद आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, तभी कंप्लीट होगा हम लोग का सॉल्यूशन। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या x - 2 p ऑफ x का फैक्टर है, तो हम लोग लिखेंगे यस, यस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चाहे तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, क्योंकि रिमाइंडर ही बताता है कि वो उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, अब हम लोग का एग्जांपल नंबर 13 इस तरीके से होता है खत्म। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी पूछे कि कौन किसका फैक्टर है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम लोग को रिमाइंडर बताएगा कि वो फैक्टर है या नहीं है। और रिमाइंडर पता करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम लगाया हम लोगों ने, और यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को तो पता ही होगा। रिमाइंडर थ्योरम लगाया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस वो उसका फैक्टर होगा, x - 2 p ऑफ x का फैक्टर होगा। और यहाँ अगर r की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ जाती है, -1 -2 या 2 4 99 77 एनीथिंग, 0 के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 तो कवर कर लिया हम लोगों ने, 14 की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। 13 अभी हम लोगों ने जस्ट कवर किया, उसी का एकदम सेम टू सेम कॉपी है क्वेश्चन, बस डाटा चेंज कर दिया गया है इसमें। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इज x - a अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - a x² + 5x - 5। क्या अगर हेल्पिंग वर्ब कभी भी सामने रहती तो उसका मीनिंग क्या होता है, क्या x - a p ऑफ x, इसका p ऑफ x की वैल्यू ये है पूरी, इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या x - a
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a का फैक्टर है, ये हमसे पूछ रहा है। तो कभी भी हमसे पूछा जाए कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है, तो हमको कौन बताएगा कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है? रिमाइंडर बताएगा। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होगा। और रिमाइंडर पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हम लोग को आसानी से रिमाइंडर बता देता है। तो फिर वैसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग सेम। सबसे पहले चेकर को बताएंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया भैया तो वो उसका फैक्टर होगा। तो इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, बस इतना ही लिखिए। देन का मतलब क्या होता है? तब रिमाइंडर शुड बी 0। तब रिमाइंडर को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रिमाइंडर शुड बी 0। अगर वो उसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर ही बताएगा कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? g ऑफ x। g ऑफ x मतलब डिवाइजर को 0 की इक्विवेलेंट कर देना। डिवाइजर यहाँ कौन है? x माइनस ए, लिख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। माइनस से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस से उधर चल जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस ए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a। रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं? डिविडेंट में। ठीक है, तो x की वैल्यू a को डिविडेंट में पुट कर देंगे, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, और वहीं से हमको क्या पता चल जाएगा? रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज क्या होगा? x की वैल्यू a यहाँ पुट कर देंगे, x के जगह में क्या पुट कर देंगे? a। तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपने क्लियरिटी के लिए, कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा? अपना p ऑफ a। ठीक है, तो चलिए रिमाइंडर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं p ऑफ x। p ऑफ x हम लोग को क्या गिवन है? x क्यूब है माइनस का माइनस हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस 5x, फिर माइनस क्या है? 5a। ठीक है, यही है अपना क्वेश्चन, 5a ही। अब हम लोग को रिमाइंडर क्या पता करना है? रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a। तो x के जगह में क्या पुट करेंगे? a। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या पुट करना है? a। यहां भी x के जगह में a, ऊपर में क्यूब है, क्यूब लगा दीजिए, माइनस का माइनस, a का a, x के जगह में आपको क्या लिखना है? a लिखना है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, 5 का 5, x के जगह में क्या पुट करना है? a, माइनस का माइनस, 5a का 5a। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए a क्यूब का a क्यूब, pa क्या है? pa अपना क्या है? रिमाइंडर। तो pa की जगह में क्या लिख दिए हम लोग? r। ठीक, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं?
ऐड हो जाते हैं, तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस का प्लस 5 इंटू ए 5 पे हो जाएगा, और ये -5 पे, -5 पे +5 पे कैंसिल, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, तो आर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो आपको लास्ट में लिखना है, हेंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर, हेंस का मतलब क्या होता है, अतः, हेंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये आपको पिछले जैसे लिख देना है, यस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, बस यस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं 15 क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में थोड़ा सा क्या किया है, चेंज कर दिया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, पहले इसको बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे एग्जाम्पल में। फैक्टर थ्योरम, पहला फैक्टर थ्योरम में क्या बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर क्या है, 0, तो डिवाइजर फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग को जानकारी ये देता था कि अगर रिमाइंडर क्या होगा, 0, पहले बात ये बताता था, रिमाइंडर क्या होगा, 0, तो जो डिवाइजर होता था वो फैक्टर होता था डिविडेंड का। लेकिन कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जस्ट उल्टा। इसमें आपको ये बात बताया जाएगा कि डिवाइजर फैक्टर है डिविडेंड का। किसका फैक्टर है, डिविडेंड का। तो हमको ये बात खुद से समझना पड़ेगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक, ये था फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, और ये था कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का जस्ट उल्टा। फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर बताता है 0, तो हम लोग को खुद से समझना पड़ता है कि डिवाइजर फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम में क्या बताएगा आपको कि डिवाइजर जो है वो फैक्टर है किसका, डिविडेंड का। और हम लोग को खुद समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर तब क्या होगा, 0 होगा। समझ आई बात की नहीं? इसमें बताएगा डिवाइजर फैक्टर है डिविडेंड का, और हम लोग को खुद समझना पड़ेगा तब तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, अगर डिवाइजर फैक्टर है डिविडेंड का। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है, क्योंकि यहाँ हम लोग को बता दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये तो छोड़ो बात, हम लोग को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ का मतलब क्या होता है, अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसमें बता दिया है कि x माइनस 1 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। ठीक, तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, और कैसे 0 होगा, बाई कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग लिखेंगे, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, x माइनस 1 किसका फैक्टर है, p ऑफ x का है। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर अपना क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, रिमाइंडर इज 0, क्यों 0 होगा भैया, बाई कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इतनी कहानी आपको लिखनी है।
कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। देखिए ये बात बताई गई थी और ये हम लोग को खुद समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, अब चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो अब रिमाइंडर थ्योरम ही आपको लगाना है। कैसे, देखिए अब रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है कि g ऑफ x जो रहता है उसको किसके इक्विवेलेंट कर देते हैं, किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। g ऑफ x की वैल्यू अपनी क्या है, देखिए x माइनस है डिवाइजर, इसके जगह में हम लोगों ने क्या रख दिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, माइनस 1 इधर जाके क्या हो गया, +1। ये पहला स्टेप होता है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का। अब इस x की वैल्यू को डिविडेंड में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर रिमाइंडर अपना क्या हो जाएगा, p, और x के जगह में क्या हो जाएगा, 1, p ऑफ 1। समझ आया, ठीक है। अब रिमाइंडर निकालते हैं, तो सबसे पहले p ऑफ x क्या दिया हुआ है ये लिखिए। p ऑफ x की वैल्यू अपने पास क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और रिमाइंडर क्या होगा अपना, p ऑफ 1 होगा। तो x के जगह में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं। रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 1, x के जगह में 1 पुट करेंगे तो यहाँ जितना भी x है हर जगह 1 पुट होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब बताइए p ऑफ 1 क्या था, रिमाइंडर। p ऑफ 1 क्या होगा, रिमाइंडर। तो p ऑफ 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, r। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ k। अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा, 0। ये बात हम लोगों ने पहले ही यहाँ बता दिया है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा बाय कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। चाहे तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो जहां रिमाइंडर लिखा है वहां मैंने क्या लिख दिया, 0। समझ आ रहा है सभी को, क्योंकि ये उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ निकाल रहे हैं, p ऑफ 1 होगा। p ऑफ 1 रिमाइंडर था, p ऑफ 1 क्या था, रिमाइंडर था। तो p ऑफ 1 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, रिमाइंडर लिख दिया। और रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो रिमाइंडर की जगह में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 0। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस k। अब k की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर +2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2। तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, k की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? तो हम लोग को k का वैल्यू मिल गया क्या, -2। बस आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते जाना है। यहां तक तो आप लोगों को पता है, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहाँ x की वैल्यू 1, p ऑफ 1 ही क्या होगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा, 0। ये बात हम लोग पहले बता दिए हैं। क्यों रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, और अगर ये किसी का कोई भी फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो यहाँ रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर की जगह में क्या पुट करना है, 0। अब k की वैल्यू पता करना है तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा, -2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके k की वैल्यू निकाल ली। k की वैल्यू क्या आ गया, -2। इस तरीके से हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 15 भी क्या होता है, पूरा कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2।